आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आया हूँ। कड़ाके की सर्दी, घना कोहरा और सुनसान हाईवे। उस रात राजेश अपने ट्रक से अकेला निकला था, मगर रास्ते में अचानक किसी ने शीशा खटखटाया। जबकि बाहर कोई नहीं था, वो आवाज, वो छोटे हाथों के निशान और कोहरे में दिखी वो लाल फ्रॉक वाली परछाई, सब कुछ इतना डरावना था कि आज तक वो रात भुला नहीं पाया। ये सच्ची घटना आपको अंदर तक हिला देगी। मेरा नाम राजेश कुमार है, सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। पेशे से ट्रक ड्राइवर हूँ और करीब 20 साल से सड़कों पर गाड़ी चला रहा हूँ। दिल्ली से कोलकाता, पटना से कानपुर तक का सफर तय कर चुका हूँ। लेकिन जो कुछ मैंने उस रात देखा, उसने मेरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। वो रात बेहद सर्द थी। आसमान में कोहरे का इतना घना पर्दा था कि हाथ आगे बढ़ाओ तो अपनी ही उंगलियां नजर नहीं आती थीं। मैं लखनऊ से वाराणसी जा रहा था। ट्रक खाली था, इसलिए रफ्तार ज्यादा थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, कोहरा और सघन होता गया। देर रात के वक्त मैं एक सुनसान हाईवे पर था। सड़क वीरान थी, दोनों तरफ सिर्फ खेत और बीच बीच में कुछ टूटी फूटी झोपड़ियां दिख रही थीं। ट्रक की हेडलाइट्स मुश्किल से कुछ फीट आगे तक ही रोशनी फैला पा रही थीं। आसपास का सन्नाटा इतना गहरा था कि इंजन की आवाज भी डरावनी लग रही थी। तभी अचानक ठक, शीशे पर किसी ने 2 बार दस्तक दी। मेरे हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए। ट्रक झटके से रुक गया। दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने शीशे से बाहर झांका, लेकिन चारों तरफ सिर्फ घना कोहरा था। पहले तो मैंने सोचा शायद कोई डाल या झाड़ी टकरा गई हो। मैंने ट्रक से उतरकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सड़क बिल्कुल सूनी पड़ी थी, बस दूर से किसी जानवर की आवाज आ रही थी। जैसे ही मैं वापस ट्रक में चढ़ने वाला था, पीछे से वही आवाज फिर आई, ठक ठक। इस बार आवाज बिल्कुल साफ और पास से आ रही थी, जैसे किसी ने ट्रक के पिछले हिस्से पर हल्के से दस्तक दी हो। मैं तुरंत मुड़ा और टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ ट्रक की बॉडी पर ताजा कोहरा जमा था। अब डर धीरे धीरे मेरे अंदर घर करने लगा था। दिल कह रहा था, भाग यहां से। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन कुछ ही किलोमीटर चलने के बाद ऐसा लगा जैसे कोई ट्रक की छत पर चल रहा हो। छत पर पैरों की हल्की हल्की आवाज आ रही थी, थप थप थप। उस रात का कोहरा तो मेरी हड्डियों तक उतर चुका था। ट्रक के अंदर भी कोहरा भर गया था, जैसे हवा भी डर से कांप रही हो। तभी मेरी नजर सामने वाले शीशे पर पड़ी। उस पर एक छोटे हाथ का निशान साफ दिख रहा था, 5 उंगलियां बराबर दूरी पर, जैसे किसी ने अंदर से ही छुआ हो। मैंने पीछे देखा, केबिन तो बिल्कुल खाली था। बाहर कोई नहीं, अंदर कोई नहीं। फिर ये निशान कैसे? दिल धक धक कर रहा था। मैंने झट से कपड़ा उठाया और शीशा साफ किया। निशान गायब हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने आगे देखा, ट्रक के साइड मिरर पर वही निशान फिर दिखाई दिया। इस बार उंगलियों के बीच से पानी की बूंदें टपक रही थीं, जैसे किसी गीले हाथ ने दबाव डाला हो। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने एक्सेलरेटर जोर से दबाया और ट्रक तेजी से आगे बढ़ा। हर कुछ मिनट बाद वही आवाज आती, ठक ठक। पहले बाईं तरफ से, फिर दाईं ओर से, जैसे कोई ट्रक के साथ साथ दौड़ रहा हो। मैंने म्यूजिक प्लेयर चालू किया ताकि आवाज दब जाए, लेकिन वो आवाज उससे भी ऊंची होने लगी। अब तो ऐसा लगने लगा था जैसे कोई केबिन की पिछली दीवार पर थपथपा रहा हो। कौन है वहां? मैंने चिल्लाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ इंजन की आवाज और कोहरे की सफेद चादर थी जो सड़क को निगल रही थी। थोड़ी देर बाद ट्रक की हेडलाइट्स टिमटिमाई और अचानक बंद हो गईं। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। मैं सड़क के बीचों बीच फंस गया था। इंजन चालू था, लेकिन लाइट्स बंद थीं। मैंने टॉर्च उठाई और बाहर झांककर देखने की कोशिश की, लेकिन कोहरे ने सब कुछ ढक रखा था। ऐसा लग रहा था मानो सड़क खत्म हो गई हो और ट्रक किसी सफेद धुएं में तैर रहा हो। अचानक ड्राइवर साइड के शीशे पर फिर वही आवाज आई, ठक ठक। इस बार आवाज के साथ किसी की सांसों की धुंध भी शीशे पर उभर आई, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। मैं जड़ हो गया। हिम्मत करके टॉर्च बाहर की ओर घुमाई, लेकिन रोशनी में कुछ नहीं दिखा। जैसे ही मैंने टॉर्च वापस अंदर की ओर घुमाई, शीशे पर फिर वही हाथ का निशान बना था, लेकिन इस बार सिर्फ 4 उंगलियां थीं। दिल जैसे रुक सा गया। मैंने इंजन बंद किया और आंखें बंद कर लीं। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सिर्फ हवा की सीटी और मेरी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद महसूस हुआ कि कोई केबिन के अंदर है, बिल्कुल पास। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने की खिड़की पर धुंध की परत थी और उस पर किसी ने उंगली से लिखा था, देख रहा हूं। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने कांपते हाथों से ट्रक स्टार्ट किया। किसी तरह हेडलाइट फिर जल उठी और ट्रक आगे बढ़ा। अब मैं बस भाग रहा था, किसी मंजिल की परवाह नहीं थी। सड़क के किनारे एक पुराना ढाबा दिखा। बाहर सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। कोहरा अब भी घना था, लेकिन मेरे अंदर का डर उससे कहीं ज्यादा भारी था। ट्रक की हेडलाइट्स कोहरे को चीरने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन सामने कुछ मीटर से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पेट में चाय की तलब हो रही थी और मन थोड़ा संभलना चाहता था। मैंने ट्रक साइड में लगाया और नीचे उतरा। ठंडी हवा ने चेहरा झुलसा दिया। दुकान पर एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके सर पर ऊनी टोपी थी,
हाथ में पुरानी पीतल की केतली और सामने धीमी आंच पर उबलती चाय। मैं पास जाकर बोला, बाबा एक चाय बना दो। उसने सिर उठाया और मुझे कुछ पल तक देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे चाय दे दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी, जैसे बहुत कुछ देख चुका हो या फिर जैसे कुछ देखना ही नहीं चाहता हो। मैंने बात शुरू की, बाबा आप यहाँ रोज बैठते हो? उसने धीरे से कहा, हाँ बेटा, 25 साल से यहीं हूँ। अरे वाह, मैंने हंसने की कोशिश की। तो फिर तो आपको सब रास्ते याद होंगे। अच्छा बताइए, ये आगे जो मोड़ है ना, वहां कुछ सुनाई देता है? मैंने अभी आते वक्त कुछ अजीब आवाजें सुनी थी। बूढ़ा कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसकी आंखें लालटीन की लौ पर टिक गईं। धीरे से बोला, क्यों, तुम्हें भी ठक ठक की आवाज सुनाई दी? मेरे गले से शब्द ही नहीं निकले, मैं बस उसकी तरफ देखता रह गया। उसने लंबी सांस ली और कहा, कुछ साल पहले इसी जगह एक हादसा हुआ था। एक पूरी फैमिली जल गई थी, माँ बाप और 2 बच्चे। गाड़ी के अंदर आग लग गई थी, किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। मैंने धीरे से पूछा, और कोई बचा था? बूढ़े ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, बस कहते हैं एक छोटी लड़की का शरीर नहीं मिला। आग के बाद राख में सब कुछ था, पर वो बच्ची कहीं नहीं थी। तब से लोग कहते हैं कोहरे वाली रातों में वो इसी सड़क पर दिखती है, सवारी मांगती है और जो भी रुकता है उसे बस ठक ठक सुनाई देता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कांपते हुए पूछा, बाबा आप मानते हो ये सब? वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, बेटा मानो या ना मानो, लेकिन इस रास्ते पर कुछ है। कई ड्राइवर यहाँ रुककर यही कहानी बताते हैं। कोई कहता है शीशे पर हाथ के निशान बनते हैं, कोई कहता है गाड़ी खुद रुक जाती है। बूढ़े ने मुझे गर्म चाय का ग्लास दिया। मैंने जल्दी जल्दी 2 घूंट लिए, पर मन बेचैन था। बाबा आपने उस लड़की को कभी देखा? मैंने हिम्मत करके पूछा। वो कुछ पल तक खामोश रहा, फिर बोला, देखा नहीं बेटा, लेकिन महसूस जरूर किया है। एक बार देर रात में दुकान बंद कर रहा था, कोहरा था जैसे आज है। तभी किसी ने पीछे से कहा, बाबा एक चाय दोगे? मैं रुक गया, पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर आग की राख जैसे किसी ने मेरे पैरों के पास गिराई हो, जलती हुई लाल सुलगती राख। और फिर वही आवाज, ठक ठक। उसने चाय का ग्लास मेरे हाथ में रखा, पर हाथ कांप रहा था। बोला, बेटा यहां से जल्दी निकल जाओ, कोहरा बढ़ रहा है। रात का तीसरा पहर सबसे भारी होता है। जो इस समय फंस गया वो कई बार सुबह ही नहीं देख पाता। मैंने जल्दबाजी में पैसे दिए और ट्रक की ओर लौटने लगा। रास्ते में एक ठंडी हवा का झोंका आया, इतना ठंडा कि हड्डियां चटकने लगी। ट्रक के पास पहुंचा तो दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। कोहरा इतना घना हो गया था कि सड़क मानो निगल ली गई हो। ट्रक की हेडलाइट्स मुश्किल से 10 कदम आगे तक ही दिखा पा रही थीं। मैं स्टीयरिंग कसकर पकड़े बैठा था, दोनों आंखें चौकन्नी, क्योंकि 1 सेकंड की चूक मुझे और मेरे ट्रक को खाई में गिरा सकती थी। रात काफी गहरा चुकी थी, आसमान पूरी तरह धूसर था और हवा में ठंड की सुई जैसी चुभन थी। लगभग आधा घंटा ड्राइव करते हुए जब अचानक ट्रक के अंदर एक ठंडी लहर सी दौड़ गई। मैंने शीशा थोड़ा ऊपर किया, सोचा ठंडी हवा होगी, लेकिन शीशा पहले से बंद था। मेरा ध्यान सड़क पर ही था जब अचानक हेडलाइट्स के बीच एक छोटी सी आकृति दिखी। लाल फ्रॉक में एक लड़की, उम्र 8-9 साल से ज्यादा नहीं लग रही थी। वो सड़क के बीचों बीच सीधी खड़ी थी। मेरा पैर अपने आप ब्रेक पर चला गया। ट्रक चीखता हुआ रुका। मैं लगभग स्टीयरिंग से सिर टकराने वाला था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि अपनी ही धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। मैंने आंखें मसलकर फिर देखा, पर वहां लड़की नहीं थी। सड़क खाली थी, सिर्फ धुंध और हवा की अजीब सी सिसकती आवाज थी। मैंने हेडलाइट्स ऊंची की, हॉर्न बजाया, कुछ नहीं, बस धुंध के पीछे से लगा जैसे कोई परछाई हिली हो। डर को दबाते हुए मैंने गाड़ी फिर स्टार्ट की। मन में सोचा शायद मेरी आंखों का धोखा हो, नींद और थकान के चलते भ्रम हुआ होगा। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा। कोहरा और गाढ़ा होता जा रहा था। हवा में अब एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे किसी ने गीली मिट्टी में तेल जलाया हो। रास्ते के दोनों ओर खेत थे, बीच बीच में पेड़ों की परछाइयां ऐसी लग रही थीं जैसे कोई खड़ा हो। मैंने रेडियो ऑन किया ताकि ध्यान बटे, लेकिन आवाज में सिर्फ खड़खड़ाहट थी। चैनल बदलते ही एक औरत की हल्की सी हंसी सुनाई दी, जैसे किसी बच्ची के साथ कोई खेल रहा हो। मैंने घबराकर रेडियो बंद कर दिया। तभी अचानक रियर व्यू मिरर में कुछ हलचल दिखी। दिल ढक से रह गया। पीछे ट्रक के बीच वाले हिस्से में जहां माल रखा था, मुझे वही लाल फ्रॉक झलकती दिखी। वो झुक रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। मैंने तुरंत ब्रेक मारा, इंजन बंद किया और खिड़की से बाहर झांका। बाहर सिर्फ सन्नाटा था।
मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतरने ही वाला था कि अचानक पीछे से किसी ने धीमे से कहा, भैया। अब मैं ठिठक गया। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। मैंने डरते डरते पीछे देखा मगर वहां कोई नहीं था। मैं तेजी से ट्रक में वापस चढ़ा, दरवाजा बंद किया और खुद को स्टीयरिंग पर झुका लिया। माथे पर पसीना था जबकि बाहर सर्दी अपनी चरम सीमा पर थी। ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही हेडलाइट जली वो फिर सामने थी, वही लड़की लाल फ्रॉक में, दोनों हाथ नीचे लटकाए, चेहरा झुकाए हुए। मैंने इस बार हॉर्न नहीं बजाया, बस उसे ध्यान से देखने लगा। वो धीरे धीरे सिर उठाने लगी। उसका चेहरा आधा कोहरे में ढका हुआ था, पर जब पूरी तरह नजर आया मेरी सांस थम गई। उसकी आंखें थी ही नहीं, बस खाली काले गड्ढे। मैंने जोर से गियर बदला और ट्रक आगे बढ़ाया। वो गायब हो गई, लेकिन कुछ सेकंड बाद रियर व्यू मिरर में दिखी। अब वो मुस्कुरा रही थी। मुझे लगा शायद भ्रम है। मैंने ध्यान सड़क पर किया, पर तभी हेडलाइट अपने आप झपक कर बंद हो गई। ट्रक अब अंधेरे में था। मैंने स्विच दबाया पर लाइट चालू नहीं हुई। सिर्फ इंजन की आवाज और मेरे दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और डैशबोर्ड के पास झुका ही था कि शीशे पर ठक ठक की आवाज आई। दो हल्की सी चोटें, जैसे किसी ने उंगली से थपथपाया हो। मेरे शरीर का हर रोम कांप गया। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया। शीशे के उस पार वही लड़की खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी, पर उसकी मुस्कुराहट में कुछ अजीब था, जैसे किसी ने जबरदस्ती होंठ फैला कर रख दिए हों। उसके गाल पर कुछ टपक रहा था, शायद खून। मैंने बेतहाशा गाड़ी स्टार्ट की और बिना पीछे देखे ट्रक दौड़ा दिया। कोहरा पड़ता जा रहा था, लेकिन अब ट्रक के अंदर अजीब ठंड थी, इतनी कि मेरी सांसें भाप बनकर उड़ रही थी। रात का कोहरा अब धीरे धीरे छंट रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में जो धुंध छा गई थी वो अब तक नहीं उतरी थी। आंखें लाल थीं, हाथ स्टीयरिंग पर जकड़े हुए और दिल अब भी उस रात के मंजर में अटका था। ट्रक बिना किसी आवाज के धीरे धीरे वाराणसी की तरफ बढ़ रहा था। कभी सड़क पर अंधेरा गहरा हो जाता, कभी कहीं से कोई कुत्ता भौंक उठता और फिर सब कुछ सन्नाटे में डूब जाता। सूरज उगने लगा था, लेकिन मेरे लिए वो उजाला भी डर से खाली नहीं था। हर बार जब पीछे देखने की कोशिश करता तो रियर व्यू मिरर में कुछ धुंधला सा दिखता, जैसे कोई बच्ची हौले हौले सिर झुकाए बैठी हो। मैंने खुद को समझाया था कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन अंदर से आवाज आती, नहीं, अभी कुछ बाकी है। करीब सुबह 5 बजे मैं वाराणसी ट्रांसपोर्ट नगर के पास पहुंचा। शहर का माहौल अलग था। गंगा किनारे से आती ठंडी हवा, मंदिरों की घंटियां, पर मुझे इन सब में अब कोई सुकून नहीं मिल रहा था। मैंने ट्रक साइड में लगाया और इंजन बंद किया। ट्रक बंद होते ही लगा जैसे भीतर का सन्नाटा और गहरा गया हो। मैंने सीट से टेक लगाई, आंखें बंद की, पर दिमाग में वही लाल फ्रॉक वाली लड़की घूम रही थी। उसकी मुस्कुराहट, उसका बिना आंखों वाला चेहरा और वो शीशे पर ठक ठक की आवाज, सब कुछ जैसे अब भी हो रहा हो। सामने चाय की एक छोटी दुकान खुल रही थी। मैं वहां गया। चाय वाले ने मेरी शक्ल देखकर खुद पूछा, क्या हुआ भैया, तबीयत ठीक नहीं लगती? मैंने बस सिर हिला दिया। बोला, थोड़ी नींद नहीं हुई, रात भर चला हूं। चाय पीते वक्त भी हाथ कांप रहे थे। जब कप नीचे रखा तो देखा उंगलियां ठंडी हो गई थीं। मन हुआ कि ट्रक धुलवा दूं ताकि रात की सारी गंदगी मिट जाए, शायद इससे ये डर भी उतर जाए। वो बूढ़ा आदमी था, चेहरा सख्त पर आंखों में अपनापन। उसने ट्रक देखा और बोला, काफी कीचड़ है भैया, रात में रास्ता गीला रहा होगा। मैंने हाँ में सिर हिलाया और पास की बेंच पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने ट्रक पर पानी का प्रेशर मारा, धूल और कीचड़ उड़ने लगे। मैंने राहत की सांस ली, लगा अब सब ठीक हो जाएगा। पर तभी उसने झुककर कुछ देखा, फिर मुझे आवाज दी, भैया ये छोटे हाथ का निशान किसका है? मेरे दिल की धड़कन अचानक थम गई। मैं भागता हुआ उसके पास गया। वो शीशे की तरफ इशारा कर रहा था और वहां वही था, छोटे छोटे हाथों के निशान, जैसे किसी बच्ची ने गीले शीशे पर हथेली रख दी हो। मैंने आंखें फाड़ कर देखा। निशान बहुत साफ थे, इतने कि उनकी हर उंगली, हर लकीर तक नजर आ रही थी। मेरे पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। मैंने झट से कपड़ा उठाया और जोर जोर से रगड़ा। 1 बार, 2 बार, 10 बार, पर निशान ज्यों के त्यों बने रहे। पसीना माथे से टपकने लगा, जबकि मौसम ठंडा था। धोबी वाला बोला, भैया ये तो मिटता नहीं रहा, लगता है किसी ने कुछ लिखा है। मैंने ध्यान से देखा। हाथ के निशान जैसे कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे। 4 उंगलियों के बीच जगह जगह कुछ अजीब निशान थे, मानो किसी ने मुंह जैसा कुछ उकेरा हो। मेरा दिमाग सन्न हो गया। मुझे याद आया, पिछली रात जब वो लड़की बोली थी, मेरी गुड़िया देखी क्या, तो उसकी आवाज में यही कंपन था। क्या वो वही थी? क्या ये उसी के हाथ का निशान था?
मैं पीछे हट गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। धोबी वाला बार बार कपड़ा डुबोकर पहुंचता रहा, पर निशान जैसे कांच में धंस गए थे। तभी सामने से एक और ड्राइवर आया। नाम था शंकर। वो मुझे जानता था। उसने हंसकर कहा, क्यों रे राजेश, लगता है रात किसी भूत से मिलाया क्या? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस शीशे के तरफ इशारा किया। वो पास आया, देखा, फिर थोड़ा ठहर कर बोला, अरे ये तो उसी का निशान है शायद। यहाँ कई लोगों ने बताया है, रात के वक्त लाल कपड़े वाली लड़की दिखती है, उसी की आत्मा होगी। मैंने घबरा कर कहा, क्या मतलब? वो बोला, सालों पहले यहां से गुजरते वक्त एक ट्रक ने उसे कुचल दिया था। ड्राइवर भाग गया। तब से जो भी रास्ते में उसके पास से गुजरता है, उसके शीशे पर यही निशान छोड़ जाती है। मैं अंदर तक कांप गया। लगा जैसे सारा खून शरीर से खींच लिया गया हो। मैंने अपने हाथों को देखा, उंगलियां ठंडी थी, जैसे किसी ने पकड़ ली हो। शंकर बोला, तू घबरा मत, जब तक तू उसे याद नहीं करेगा वो कुछ नहीं करेगी। पर मुझे पता था अब वो मेरे साथ ही है। मैंने एक बार फिर शीशे पर हाथ फेरा, लेकिन इस बार महसूस हुआ कि जैसे किसी ने अंदर से भी उसी जगह हाथ रखा हो। अंदर और बाहर दोनों तरफ से एक ही निशान। मैं पीछे हट गया, बेंच पर बैठ गया। धड़कन इतनी तेज कि लगा दिल बाहर आ जाएगा। धोबी वाला और शंकर धीरे धीरे दूर चले गए, पर मेरी नजर अब भी उस निशान पर थी। सूरज पूरी तरह निकल चुका था। सड़क पर हलचल शुरू हो गई थी, पर मेरे लिए समय जैसे रुक गया था। ट्रक के शीशे में सिर्फ वो निशान चमक रहे थे, धूप में भी। मैंने पानी से चेहरा धोया, खुद को संभालने की कोशिश की, पर हर बार जब शीशे में अपना चेहरा देखा, उसके पीछे वो लाल फ्रॉक झलकती दिखती। लगा जैसे कोई अब भी ट्रक के अंदर बैठा है। कोहरे की जगह अब धूप थी, पर मेरे मन का अंधेरा पहले से भी गहरा था। मैंने ट्रक बंद किया, चाबी निकाली और वहीं जमीन पर बैठ गया। न भूख लगी, न प्यास, बस उस शीशे को घूरता रहा। हर कुछ मिनट में हवा का हल्का झोंका आता और लगता किसी ने कान के पास फुसफुसाया, भैया, मेरी गुड़िया। मैंने सिर झुका लिया। दिल चाहता था कि सब खत्म हो जाए। लोग धीरे धीरे अपने ट्रक लेकर चले गए। अब मैं अकेला था, बस मेरा ट्रक, वो शीशा और वो निशान। थोड़ी देर बाद मैंने देखा निशान धीरे धीरे फीके पड़ने लगे। पहले एक उंगली, फिर दूसरी, फिर हथेली। मैंने राहत की सांस ली। लगा कि सब खत्म हो गया है। पर तभी आखिरी निशान मिटने से पहले मुझे लगा किसी ने शीशे पर अंदर से लिखा, मैं यहां हूं। वो लिखावट एक पल को चमकी, फिर गायब हो गई। मैंने सिर पकड़ लिया। अब मुझे यकीन हो गया था कि वो मरी नहीं थी, बस कहीं अटकी हुई थी, और अब शायद मेरे साथ। वाराणसी की सुबह मेरे लिए नई शुरुआत नहीं थी। वो सिर्फ उस रात के डर का दूसरा हिस्सा था, जो अब मेरे हर सफर में मेरे साथ चलने वाला था। साल बीतते गए, लेकिन उस रात की ठक ठक की आवाज आज तक मेरे कानों में गूंजती है। आज कई साल हो गए हैं, मैं अब भी ट्रक चलाता हूँ। वही रास्ते, वही ढाबे, वही सर्द हवाएं। बस फर्क इतना है कि अब मैं उस रास्ते से कभी नहीं गुजरता। हर बार जब सर्दी आती है और कोहरा छा जाता है, तो हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर कस जाते हैं। लोग कहते हैं डर वक्त के साथ मर जाता है, पर मेरे लिए वो डर अब मेरी आदत बन गया है। कई बार जब रात में अकेला ट्रक लेकर निकलता हूँ, तो लगता है जैसे ट्रक के केबिन में कोई मेरे साथ बैठा है। वो छिपी रहती है, बस सांसों की ठंडी आहट महसूस होती है। वाराणसी की सुबह के बाद से मैंने कोशिश की थी सब भूल जाने की। दोस्तों ने समझाया, राजेश तू बहुत सोचता है, वो सब दिमाग का वहम था। लेकिन जब भी किसी बच्चे की हंसी सुनता, तो वही लाल फ्रॉक वाली याद आ जाती। उसकी मुस्कुराहट, उसका चेहरा और वो शीशे पर छोटे हाथों के निशान, सब कुछ अब भी आंखों के सामने घूमता है। कभी कभी रात में सपनों में भी वही रास्ता दिखता है। सड़क कोहरे से भरी होती है, ट्रक धीरे धीरे चल रहा होता है, और फिर अचानक वही आवाज, ठक। हर बार मैं नींद से हड़बड़ा कर उठ जाता हूँ, बिस्तर के पास रखा पानी पीता हूँ, फिर उस सिहरन से छुटकारा नहीं मिलता। कभी कभी लगता है कि कहीं वो अब भी मुझसे कुछ कह